हिस्ट्री में किस राइटर की किताब आपने पढ़ा? गवर्नर को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, हटाने का क्या नियम है? महिला आयोग का नाम सुना है? तो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, sir. बैठ। ग्रेजुएशन कहाँ से की है? सर मगध महिला कॉलेज से। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। जी। कब किए हैं? 2023 में। 23 में किए। मगध महिला कॉलेज कब स्थापना हुआ? 1946 में। 46। जी। ये पटना साइंस कॉलेज कब हुआ था? 1917। 17। जी 17। और ये जो अपना आपका जो है पटना वुमेन्स कॉलेज, इसकी स्थापना कब हुई? सॉरी सर, इसका भी मुझे याद नहीं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहे हैं। जी। पॉलिटिकल जो आपका थिंकर लोग हैं, किस थिंकर से आप प्रभावित हैं? सर मुझे एरिस्टोटल की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, वेस्टर्न। एरिस्टोटल। जी। क्या उनका था? डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने क्या बोला? सर डेमोक्रेसी के बारे में उनका ये थॉट था कि जो भी शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो जनता के लिए होनी चाहिए। यही था सर। और इसका रूसो का क्या? सर रूसो मेनली डेमोक्रेसी को उतना बेहतर नहीं मानते थे, वो उसे एज अ मतलब भीड़ तंत्र के तौर पर देखते थे। प्लेटो का? यस सर, मैं प्लेटो की ही बात कर रही थी। मैं रूसो का पूछा। रूसो सर, रूसो ने जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। आप टेंशन में क्यों आ गई? सॉरी सर। टेंशन में नहीं आना है, कोई मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। आप अगर थोड़ा बोल भी दिए उल्टा तो बोल देना चाहिए कि सॉरी सर, इसका एक आंसर ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री। जी सर। हिस्ट्री में किस राइटर की किताब आपने पढ़ा? सर एनसीईआरटी की बुक मैंने पढ़ी है। एनसीईआरटी में कौन पोर्शन पढ़ा? मैंने जैसे एंशिएंट और मिडाइवल और जी, और मॉडर्न के लिए राजीव अहिर सर की स्पेक्ट्रम बुक आती है, वो मैंने पढ़ा है। और एंशिएंट में किनका किताब पढ़ा आपने? एनसीईआरटी की किताब। एनसीईआरटी। जी। मिडिवल में भी एनसीईआरटी जी। तो आप को इस दोनों में कौन अच्छा लगा आपको पढ़ने में, मिडिवल और एनसीईआरटी में? सॉरी, एंशिएंट में। सर मुझे एंशिएंट ज्यादा अच्छा लगा। एंशिएंट ज्यादा लगा। जी। आप ये बताइए, स्कंद गुप्त के बारे में जानते हैं कुछ? जी सर। कौन थे और क्या योगदान था उनका इतिहास? सर स्कंद गुप्ता एम्पायर से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया गया। कहाँ पे है सुदर्शन झील? शायद सर, अगर आप परमिशन दे तो मैं गैस करना बोलिए। चाहूंगी। गुजरात। गुजरात में? यस सर। उनका शासन यहाँ से गुजरात तक था? सॉरी सर, अगर मैं गलत हूँ तो मैं नहीं गलत नहीं, आप श्योर होके बताइए, कोई गलत नहीं बोले। आप बोलने में आप आंसर होके अगर आप नहीं बोलिएगा कि हम श्योर हैं, फिर हम कैसे समझेंगे सही आंसर दे रहे? बोलिए, कोई बात नहीं। समुद्रगुप्त के राज्य को कहता गोल्डन एज माना जाता है ना? जी। तो गोल्डन एज क्यों माना जाता है? सर एक तो उनका साम्राज्य विस्तार, क्योंकि उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और गोल्डन एज क्योंकि उस टाइम पे ज्ञान विज्ञान आर्किटेक्चर इन सब के फील्ड में काफी डेवलपमेंट हुआ था। इस कारण से इस एज को गोल्डन एरा कहा जाता है। गोल्डन एरा। जी। उनका कोई कंट्रीब्यूशन है? आर्किटेक्चर हाँ, में ही बता दीजिए कोई। हाँ सर, एक मुद्रा है जिसमें उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो हो सकता है कि उनका संगीत के भी फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन रहा हो। वही रहा। जी। अच्छा, कुछ उस समय के कॉइन्स का क्या था स्पेसिफिकेशन? कॉइन्स सर उस टाइम में सोना का काफी सारा कॉइन्स का चलन था और अच्छी क्वालिटी का सोना की मुद्राएं। कहाँ था? कहाँ सोना प्रोक्योर करते थे लोग? सर भारत में तो कर्नाटका मुख्यतः ये रीजन है जहाँ से। कर्नाटका में कहाँ? सर कोलार गोल्ड माइनिंग का रीजन है, वहां से शायद। बिहार झारखंड में भी कहता कहीं कोयला आदि सोना का खान है रहा है। हाँ है कहाँ? हाँ सर, बिहार में जमुई में मेनली
सोना की खदानें हैं। झारखंड में झारखंड का सर अभी मुझे याद नहीं लोग कहता स्वर्ण रेखा नदी के किनारे सोना का कण मिलता है, सही है कि गलत? है, जानकारी नहीं है सर। नहीं जानकारी। बिहार में कहीं पे खनिज पदार्थ मिनरल्स का कोई खान है, किसी पर्टिकुलर खनिज का? हाँ सर, बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए कौन जाते सा हैं मिनरल्स? सर। जैसे चूना पत्थर, पाइराइट बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और माइका ये भी पाया जाता है। ये सारी बिहार में ट्राइबल के पॉपुलेशन कितना परसेंट है? ट्राइबल, सर अगर आप परमिशन दे तो मैं गेस करूं। हेलो 1.6%। ये किस किस जिला में लेट concentrate लगेगा है? थोड़ा। मेनली बिहार और झारखंड के जो नहीं बाउंड्री। नहीं, बिहार में अच्छी बन जी। जाएगा। ट्राइबल्स किन जिला में? झारखंड में तो है, जी झारखंड तो बहुतायत में है। बिहार में किस जिला में ट्राइबल लोगों की पॉपुलेशन है? गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में भी कुछ कम्युनिटी है सर ट्राइबल की। भागलपुर में है, जी जमुई में नहीं है, बांका में नहीं है क्या? हाँ सर, उन जगहों पर भी है। बांका के विधायक कोई हेमरम करके भी विधायक होते हैं, तो वहां पे है जी सर। आपका, आप रहने वाली हैं कहाँ की? बेगूसराय। बेगूसराय। लेनिनग्राद कहा जाता है इसको, जी बिहार का लेनिनग्राद। हाँ। जानकारी है आपको? नहीं सर, इसके बारे में मुझे लेनिनग्राद जानकारी कहाँ है? नहीं। सॉरी सर, मैं पढ़ लूंगी इसके बारे में। लेनिन कहाँ के थे? सर ये रूस के थे। संभवतः हो सकता है लेनिनग्राद भी उधर ही हो, हाँ संभावना है सर। है ना? जी तो इसको क्यों कहा गया लेनिनग्राद? सर हो सकता है, अगर आप परमिशन दे तो हाँ मैं कुछ- बताइए। हो सकता है सर ये पर्टिकुलर रीजन माओवाद से प्रभावित हो। कम्युनिस्ट हाँ को शुरू कुछ आज से लगभग तकरीबन 20-25 साल पहले वहाँ पर जी। कम्युनिस्ट का अच्छा होल्ड था, वर्चस्व था, और एमएलए एमपी में उनकी जीत होती थी। जी ठीक है ना? कम्युनिज्म विचारधारा के लोग थे वहां पर ज्यादा उस टाइम में, तो कहा गया। आपका पॉलिटिकल साइंस है जी, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में, और अच्छा नंबर भी आपको आया है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आपने +2 किया, जी सर। और इतना अच्छा नंबर है 93%, फिर आप पॉलिटिकल साइंस में क्यों भाग गई आप? सर और आपने क्योंकि क्या मेडिकल तो नहीं, बट इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं की? हाँ सर, मैंने की थी इंजीनियरिंग की तैयारी, लेकिन वहाँ पे मेरा कुछ अच्छा मार्क्स नहीं आया था, और चूंकि मेरा बचपन से ही रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ रहा था, तो इस कारण से मैंने आप आर्ट्स में ग्रेजुएशन। शिफ्ट हो गए? यस सर। अच्छा। सीएए क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, इसका क्या प्रोविजन है इसमें? सर इसके तहत भारत के आसपास के जो भी बॉन्डिंग नेशंस हैं, वहाँ से जो भी शरणार्थी नाम यहाँ बता पे दीजिए। आएंगे, नाम जैसे बता दीजिए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ से जो भी माइनॉरिटीज यहाँ पर आती हैं एक्सेप्ट मुस्लिम, उनको 2014 के से पहले अगर वो यहाँ पर आती हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। यही 14 को आगे बढ़ाया गया है, फिर 14 अभी तक फिक्स है वो? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद 14 फिक्स है, लेकिन अगर बढ़ाया गया हो तो मैं देख लूंगी। अच्छा, तो इसमें मुस्लिम को क्यों छांट दिया गया? सर क्योंकि जो भी नेशंस का जैसे कि मैंने नाम लिया, वो सारे मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है, और वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ काफी प्रताड़ना देखने को मिलती है, तो उनके लिए पर्टिकुलरली ये बिल लाया गया था। तो इसको ऐसा कहें कि अगर धर्म के आधार पर कोई आदमी प्रताड़ित होकर के इन देशों से भारत में आ गया है, तो उसको नागरिकता दे दी जाए, यही इसका मतलब हुआ ना? आपके कहने का यही मतलब है कि कुछ और मतलब है? सर मुझे लगता है कि इसे मानवीय आधार पर देखना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो फिर तो मुस्लिम को भी देना चाहिए ना? यस सर। फिर तो मुस्लिम को भी देना चाहिए, तो उनको आप नहीं दे रहे हैं, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप? सर क्योंकि जो बांग्लादेश से जो कुछ बांग्लादेश, म्यांमार आसपास में जो भी अवैध इमिग्रेंट्स आते हैं, वो फिर हमारे लिए कंसर्निंग, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाता है, इसके कारण से। हम अवैध की बात, अवैध तो है ही, जो भी आदमी माइग्रेट किया विदाउट वीजा, वो तो अवैध तो है ही वो। यस।
उसको रेगुलेट करने का प्रोविजन है सीएए में, लेकिन उसमें सर्टेन कंडीशंस हैं जिसके चलते कि मुस्लिम को ये सुविधा नहीं दी गई है। तो ऐसा क्यों किया गया, किस आधार पर ऐसा किया गया कि मुस्लिम को ये सुविधा हम नहीं देंगे? क्योंकि सर उन देशों में मुस्लिमों के साथ इस तरीके की प्रताड़ना वही तो नहीं देखी हमने तो वही कहा ना कि धार्मिक आधार पर अगर कोई प्रताड़ित होकर के हिंदुस्तान में आ गए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, तो उनको हम यहाँ की नागरिकता देंगे। एम आई राइट? यस सर। इतना देर में आप यस बोलेंगी। शाहीन बाग कहाँ है? शाहीन बाग पूरा टीवी से प्रभावित है। ठीक मैडम, बताइए। सॉरी सर, मैं भी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ। शाहीन बाग तो पेपर का बहुत दिन तक हाईलाइट रहा वो। हाँ सर, टीवी मैंने नाम पेपर भी सुना सबका है, हाईलाइट रहा इशू। अभी जस्ट याद थोड़ा नहीं कर पुराना पा रही। जरूर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ये। जब तक सीए का नाम रहेगा तब तक शाहीन बाग का भी नाम रहेगा। ठीक है? जी सर। अच्छा, गवर्नर को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा, हटाने का क्या नियम है? सर, जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। उनको हटाने के लिए हमारे संविधान में कोई भी विस्तृत प्रणाली नहीं दी गई है। जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेंट पर कभी भी गवर्नर को उसके पद से हटा सकते हैं। कौन डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है इसको, गवर्नर को हटाने के लिए, चाहे उसको अपॉइंट करने के लिए? सॉरी सर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में क्या अंतर है? सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता उसको गवर्नर ही बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? है। मेनली जो स्टेट्स होते हैं उनके लिए गवर्नर और जो यूटीज होती है उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट वर्ड क्यों दिया गया? हम कहते हैं कि उसको भी अगर गवर्नर ही बोलते तो क्या दिक्कत थी? आखिर कुछ कारण होगा ना। एक कारण तो ये है कि भाई वो यूनियन टेरिटरी है, जी, लेकिन उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है कि यूटी है इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसको पावर भी इस तरह का है। यस सर, हो सकता क्या है कि जो गवर्नर को जो भी पावर्स दिए गए, डिस्क्रिशनरी अरे पावर्स। पुलिस उसके अंदर में रहती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर में पुलिस रहती है। दिल्ली पुलिस किसके अंदर में है? केंद्र सरकार, थ्रू लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके सर। है ना? कौन से पोस्ट आपको चाहिए? सर, पहला मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है हाँ, और दूसरा सर बिहार एजुकेशन सर्विस। हाँ। यस सर। तीसरा? तीसरा सर सब रजिस्ट्रार। अभी क्या कर रही हैं? सर, वर्तमान में मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, ये बहुत से आयोग का गठन किया गया है। कौन कौन से आयोग को आप जानते हैं? सर, अभी रिसेंटली बिहार में युवा आयोग का गठन किया गया है। युवा आयोग का गठन वो नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन अभी उसका कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है युवा का। और बताइए। सर, इसके बारे में पढ़ लूंगी, अभी मैं याद नहीं कर पा रही। अच्छा, ये महिला आयोग का नाम सुना है? यस सर। बिहार के या भारत सरकार में? सर, दोनों में ही है, बिहार में भी महिला आयोग है। अच्छा, तो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? नहीं याद है सर मुझे। अच्छा। मैं पढ़ लूंगी। महिला आयोग का काम क्या होगा? सर, महिलाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनको मुखर होकर के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। मेनली महिलाओं की आवाज बनना महिला आयोग का काम होता है। अच्छा, उसी तरह से मानवाधिकार आयोग है, यस सर। उसका नाम सुना है? हाँ सर। स्टेट में है? हाँ बिहार में है? हाँ सर, बिहार। श्योर नहीं है आप? हाँ, मैं इस मैटर पे श्योर नहीं हूँ। अच्छा, अगर है तो क्या काम है? मानवीय अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दों को रखना और उनका समाधान करना। ये तो जो उसका नाम है उसका डिफिनेशन आप बता रहे, जैसे क्या है? सर, जैसे कि कोई भी कैदी हैं, उनके साथ अगर उनको जेल में कस्टडी में रहकर के उनके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो उस पर भी मानवाधिकार कुछ स्टेप्स ले सकता है। अच्छा, नीति आयोग का नाम सुना है? यस सर। ये क्या है?
सर ये नॉन स्टैचुटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका फॉर्मेशन 2015 में हुआ था और इसका काम हमारे देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है ताकि सेंटर और स्टेट आपस में मिल करके कोऑर्डिनेट करके देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। ये नीति का क्या अर्थ हुआ? नीति आयोग है ना, तो नीति Yes, का क्या अर्थ हुआ? आयोग का तो मान लीजिए कमीशन कहेंगे, फिर आयोग की परिभाषा पर आएंगे, तो नीति किसको कहेंगे? सर इसका एक फुल फॉर्म है जो अभी एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, NITI का हाँ, फुल फॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसी है। कच करके है। यस सर। हम्म, ठीक है। अब आइए महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाओं का नाम बताइए, राज्य सरकार का अलग से और केंद्र सरकार का अलग। सर केंद्र सरकार का पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ICDS कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मातृत्व वंदना योजना, और राज्य सरकार में देखें तो कन्या उत्थान योजना जिसके तहत 10th 12th और ग्रेजुएशन करने पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, साइकिल योजना, कन्या पोशाक योजना, और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। अब आप ये बताइए कि अभी किसी देश में जी सर। भारत का एक लड़ाकू विमान क्या हुआ था? क्रैश कर गया था। क्रैश कर जी गया। सर। किस देश में क्रैश किया था? कौन सा विमान था? सर UAE था। हैं? और UAE और है। मिग सॉरी तेजस विमान था। यस सर। तेजस विमान जी। था। ठीक है। आप ये बताइए कि बिहार का बजट कितना का है? साल का बजट कितने का? सर इस बार जो था बजट वो 3.18 लाख करोड़ का बजट था बिहार सरकार का। Yes, 3 जी 3 लाख something। आने वाले समय में कितने का बजट हो सकता है? सर संभावना है 3.5 लाख का कम से कम बजट होना चाहिए। 3.5 लाख से बजट जी। होगा। ठीक, थैंक यू। बैठिए। आप आज कुछ तो आपका रह ही गया, आपको कबड्डी पसंद है? यस सर, कबड्डी मुझे देखना पसंद है। देखना पसंद है। कितने खिलाड़ी होते हैं? सर कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी। और एक कबड्डी में कितना बड़ा उसका फील्ड होता है? सर ये लड़कों के लिए अलग कितना है? 13x10 मीटर का होता है 13 और लड़कियों के लिए 12x8 मीटर का। 12x8 मीटर होता है। यस सर। उसमें कौन सा शब्द पढ़ा जाता है? सर कबड्डी कबड्डी ऐसे करके ही प्रोनाउंस किया जाता है। कबड्डी 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 हाँ करके सर। किया जाता है। तो सांस टूटने पर वो रह सकता है या वो मर जाएगा? सर मर जाएगा। 30 सेकंड तक कंटिन्यूअसली कबड्डी कबड्डी बोलते ही रहना होता है। 30 सेकंड तक कबड्डी में। ठीक है। दूसरा है कि आप मेकअप। यस सर। तो ये मेकअप जो है क्या हुआ? हॉबी में आपका मेकअप क्या हुआ? सर जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो और जब मेरा पढ़ाई थोड़ा ओवर हो चुका होता है तब मैं मेकअप करना पसंद करती हूँ। मेकअप के साथ स्टाइलिंग। तो ये बहुत मेकअप तो नहीं करना चाहिए, वो तो अननेचुरल हो जाता है। यस सर, बहुत ज़्यादा नहीं, बट अभी मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक मेकअप्स आ चुके हैं। नेचुरल मेकअप काफ़ी इसका प्रचलन है। ऑर्गेनिक मेकअप रहेगा फिर भी जो नेचर का जो दिया हुआ है उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। बल्कि भी आपका मेकअप, अभी तो हम मेकअप का सामान पूछते कि कौन कौन मेकअप का आइटम सब होता है वो बता दीजिए, चाहे एक बता ही दीजिए तो फिर चले जाइएगा। सर मेकअप वैसे में हम आपका लिए हैं 4 बाइट्स में। हाँ जी सर, मेकअप में मेनली स्किन केयर होता है सबसे पहले, जिसमें मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के स्किन को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद फिर उसके बाद मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फाउंडेशन, लिपस्टिक, कंसीलर, ऐसे करके पूरा फेस का मेकअप किया जाता है। अच्छा, भाव के मेकअप के लिए कौन सा यूज होता है? सर आईब्रो पेंसिल आता है और आईब्रो पाउडर आता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और पलक को? सर उसको सॉरी मैं भूल गई। हाँ। और तीसरा स्टाइलिश है, स्टाइलिंग। यस सर। ये क्या होता है स्टाइलिंग?
सर जो भी कपड़े हैं उनके साथ किस तरीके की ज्वेलरी जाएगी, किस तरीके का पोस्चर होना चाहिए, हेयर स्टाइल। एक ऑफिसर के लिए आप वाला ड्रेस सही है इंटरव्यू के लिए? सर वैसे तो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं हो पाया था, इस कारण से मुझे सूट में आना पड़ा। नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं कि सूट पहने हैं, Yes, सूट sir. भी पहन के जा सकता है, ऐसी थोड़ी ही है, लेकिन स्टाइलिश जो आप लिखा है उसके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है। आपका इंटरव्यू अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कहाँ कहाँ कमी है ये कुछ आपको फील हुआ? हाँ सर, नॉलेज के लेवल पे मुझे थोड़ा और काम करने की और आवश्यकता काम है। करने की जरूरत है, थोड़ा सा और कीजिएगा तो आप 22 में पास किए, 24 में फार्म भर दिए, 25 में पीटी आ गए, 25 में मेन आ गए, ऐसा लक बहुत कम को मिलता है। सर मैं इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ। दे चुके हैं, कब मौका मिल और गया? सर सर का वोट था ये तो कितना नंबर? 75 सर। 75 कम नंबर नहीं हुआ। जी सर। कितना आप से छोटा था? अगर 80 रहता सर तो हो छूटा जाता। भी नहीं था, एक्चुअली इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर चुके थे, एज बस 20 साल था, तो कोई पोस्ट नहीं मिल पाया था। तो पुलिस वाला हाँ, डीएसपी के लिए हाइट था और सिर्फ 17 पोस्ट थे, तो उसके लिए रैंक आना था, लेकिन रैंक तो नहीं आ पाया था, लेकिन सेलेक्ट मतलब क्वालिफाई कर गए थे। 75 सर। 75 कम नहीं। अब बहुत अच्छा है, आप जो है इसको जारी रखिए, इस Yes, बार तो आपका हो ही जाना है, तो हम हो जाने में भी रखते हैं, ठीक। हो जाने वाले में रखे ना आपका नाम। हाँ सर। हाँ चलिए, ठीक एकदम है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।